अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज यहाँ 18 मार्च 2025 है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के मनाज़र आप देख रहे हैं। सुबह सुबह फजर के नमाज से कबल का वक्त है और जैसा आपने देखा कि इंसान बाज़ औक़ात जब उसका प्रॉपर रास्ता जब आप देखते हैं कि बंद है, रेड है, तो इंसान किस तरह उसको शॉर्टकट करने के लिए दूसरा रास्ता निकाल लेता है। आपने इस दुनिया में बहुत से डॉक्टर ऐसे देखे हैं जो मशहूर हो जाते हैं इस वजह से कि बड़े कामयाब हैं वो अपनी फील्ड में। जिन जिन लोगों का उन्होंने इलाज किया होता है और वो सेहत पा जाते हैं, सारी ज़िंदगी उनके वो मशहूर होते हैं, उनके गुण गा रहे होते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा होता, वो उनमें कीड़े निकाल रहे होते हैं। वो देखो जी, वो तो इस तरह का है डॉक्टर, हमने उसको देखा था, एक दफ़ा वो ये कर रहा था, हमने एक दफ़ा सुना था कि वो ये कर रहा था। लेकिन जिस बंदे को उसने ज़िंदगी दी होती है इलाज करके, वो सारी उम्र उसके गुण गाता है। अब मजहबी तौर पे अगर हम देखें, एक शख्स जिसने किसी की ज़िंदगी इस तरह बना दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला हो और खुदा ताला ने जो तालीम दी है उस पे अमल करने वाला हो, तो वो शख्स तो सारी उम्र मशकूर रहेगा। उस शख्स का जिसके अल्फाज ने या जिसके नमूने ने उसको इस तरह का बना दिया कि वो सारी उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम उसवा पे अमल करने वाला बन गया, या अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं कुरान में सब पे भी अगर नहीं तो कुछ ना कुछ इस तरह हुआ कि वो जो बाकी लोग थे जिन्होंने दुनिया के अंदर फसाद बर्पा किया और वो ये दावा करते रहे कि हम जो हैं हम ज़्यादा परफेक्ट हैं, ज़्यादा अमल करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम या उनके उसवा पे, हालांकि अमली तौर पे वो बिल्कुल उस तालीम को बदनाम करने वाले। बात करने का मेरा मकसद ये था कि आज के दौर में आप देखें कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो कादियान के नाम से उनको जाना जाए कि वो कादियान से थे, उन्होंने ये दावा किया कि भाई मैं वो मसीह मऊद, वो इमाम मेहदी हूँ जिसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी और मुझे खुदा ताला ने ये बताया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मेरी तरफ झूठा दावा मंसूब करता है मैं उसको शारक से पकड़ूंगा। अब ये चीज़ें हर कॉमन आम इंसान या सोच रखने वाले के लिए काफ़ी हैं कि अगर खुदा कुरान में ये बता रहा है कि भाई मैं ऐसे शख्स को शारक से पकड़ूंगा, यानी उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा जो मेरी तरफ झूठा दावा मंसूब करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिका या उनके कहने के मुताबिक एक शख्स जब दावा करता है कि मैं ही वो इमाम मेहदी हूँ, मैं ही वो मसीह मऊद हूँ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में नबीउल्लाह फरमाया, लेकिन खुदा ताला बजाय इसके कि उसको तबाह कर दे, उसकी शर उसको पूरी दुनिया में फैला दे और पूरी दुनिया आज इस्लाम की असल तालीम को उस कई जमात को देख के काउंट करे या समझे कि ये हैं वो अहमदी लोग जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये जो लोग हैं जो दूसरे शोर डालने वाले या ये कि ये वो जी उनके किरदार में कीड़े निकालते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वफात यूँ पाई, उन्होंने ये लिखा फलां जगह पे, ऑटोमेटिकली ये गलत साबित हो जाते हैं। हम देखें पाकिस्तान में आजकल दुनिया जहान में जितनी बुराइयां आप तसव्वुर कर सकते हैं, कोई गुनाह, बुरा काम, बुरी हरकत दुनियावी लिहाज से, वो तो पाकिस्तान में पहले है ही है थी कि यानी गुनाह या ऐसी हरकत जिस पे पूरी दुनिया लान तान करे, वो तो जब से हमने आंखें खोली ऐसी ऐसी हरकत थी।
لیکن اب مذہبی بنیاد پہ مذہبی منافرت میں جو گناہ اور جو غلط حرکات وہاں جاری ہو چکی ہیں، دنیا کے کسی کنارے میں وہ والی مثال نہیں ملتی۔ وہ اگر مقابلہ ہو نا برائیوں میں، ایسی حرکات میں، کبھی حرکات میں، تو شاید جو قرآن پاک میں جو مختلف انبیاء کے زمانے میں بگڑی ہوئی قوموں کا ذکر ملتا ہے، شاید پاکستان کی قوم ان تمام حرکات سے نمبر لے جائے جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ایسی ایسی حرکات کرنا، ایسے ایسے گناہ کرنا کہ جس کے متعلق بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم ناموس رسالت کی خاطر کر رہے ہیں، ہم ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی جو حرکات ہیں وہ خدا تعالیٰ سے ٹکر لینے والی ہیں۔ یعنی خدا کے گھر جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اس کو ایسے ایسے غلیظ ناموں سے پکارا جا رہا ہے، اور جو دنیا سن رہی ہے، جو بیٹھ کے ان کے کانوں میں کوئی ان کو رینگتی نہیں ہے، ان کے دماغ پہ کوئی، یار یہ خدا کے گھروں کو چلیں ٹھیک ہے آپ کہیں جی احمدیوں کی مسجدیں، ہم نہیں کہتے، خدا کا گھر عبادت گاہ تو لکھتے ہیں وہ بات، تو کسی بھی عبادت گاہ کے متعلق اس طرح کی الفاظ استعمال کرنا، یا پھر ان کے مینار گرانا، پھر محراب گرانا، پھر خدا کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوانا، اور یہ کہنا کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ کون سا اسلام ہے؟ بہرحال مسجد ہماری قریب آ گئی ہے تو تھوڑا اپنا بچپن کا شوق پورا کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی ہماری سیر ہوتی ہے، کچھ باتیں اس میں، کچھ واپسی پہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھے وہی رے ہے تیرے دیدار کا، جس طرف دیکھے وہی رے ہے تیرے دیدار کا، تیرے قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں، تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں، کس سے کھل
सकता है पेच सी उकदाए दुश्वार का किससे खुल सकता है पेच। आज सुबह नमाज फजर के बाद जो दरस था वो हमारे जो नए यंग मुरब्बी साहब हैं शार साहब, उनका वही जो तसलसल चल रहा है कि खुदा ताला का जो मोहब्बत है, खुदा ताला का जो प्यार है वो इंसान किस तरह हासिल कर सकता है। उससे जो तरक्की है नेकी में सुबह में, वो नमाज भी है, कुरान भी है, बाकी बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो जो मेन जो टॉपिक था वो था मुहासबा नफ्स, कि अपने नफ्स का मुहासबा करना। इसके ऊपर वो बहुत तफसीली मुख्तलिफ इरशादात जो उलफा के और जो हदीस के अंदर जो बयान हुआ है वो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ 15 मिनट के दरस में बयान किया और ये रिज़ल्ट निकाला कि अगर इंसान अपना मुहासबा नहीं कर सकता तो फिर वो नाकाम है। क्योंकि एक वर्ड से कहीं कि अपने नफ्स का मुहासबा करो कबल इसके कि आपका मुहासबा किया जाए। बहरहाल इंसान अगर इस बात को समझ जाए तो फिर ही उसके लिए कामयाबी के रास्ते हैं। सुबह के खूबसूरत नज़ारों में ये हमारा मोटरवे का भी नज़ारा शामिल हो गया।